तो फर्स्ट हाउस के बारे में जाना था, फिर सेकंड हाउस के बारे में, फाइनेंस के बारे में जाना, फिर थर्ड हाउस विच वाज वीजा कब आएगा, डॉक्यूमेंटेशन कब आएगा, तो थर्ड हाउस से देखेंगे। फिर फोर्थ हाउस मेनली प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड हमारी एजुकेशन। कॉलेज कौन सी वाली एजुकेशन? कॉलेज वाली एजुकेशन। उसके बाद फिर फिफ्थ हाउस लव लव एंड रोमांस, बेसिकली हमारा लव मैरिज के लिए। सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा सर्विस के लिए होता है और हमारी नॉर्मली बीमारियों के लिए। जब भी आपको सवाल आए कि हेल्थ कैसी रहेगी, सो वी डोंट हैव टू चेक ओनली दिस और दिस, फर्स्ट वी हैव टू चेक दिस। अगर सवाल आए हेल्थ कैसी है, लाइफ कैसी है, कुछ भी है, सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखना ही देखना है। अगर यहां पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है, फिर आप छठे और आठवें में चलोगे। उसके बाद सेवंथ हाउस को देखा, मैरिज और पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप कैसी रहेगी, मैरिज कैसी रहेगी, कब होगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स उसमें निकाला। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है? सबसे पहले मेरे को प्रॉमिस देखना है कि प्रॉमिस है क्या नहीं है। कैसे देखेंगे? सेवंथ का कस्पल सबलॉर्ड, इसकी स्क्रिप्ट में इफ आई एम एबल टू फाइंड 2 7 11 अच्छे लेवल पर, पॉजिटिव लेवल पर, तो अच्छा है। दिस इज द प्रॉमिस। और उसके साथ सेकंड स्टेप, द क्वालिटी। क्वालिटी में अगर आपको 6 8 12 10 1 ये प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, तो यू कैन से प्रॉमिस इज देयर, बट क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी। 6 वाई? बिकॉज 6 इज 12 फ्रॉम 7 विच इज द नेगेशन ऑफ मैरिज। दिस इज नॉट द मैरिज का टूटना नहीं है, ये डिसएग्रीमेंट्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, ये डिस अरेंजमेंट है, शादी में डिस्प्यूट्स हैं। आठवां क्या है? आठवां स्ट्रेस है। अगर सेवंथ में सिर्फ 8 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट 8 के साथ 10 12 और साथ में 6 भी आ रहा है तो खराब है। 8 अलोन इज नॉट दैट बैड, बट 8 along with the negative other houses which is 12 and 6, it will cause problem. फिर 12 क्या है? 12 is the separation. Again it is not that kind of separation कि झगड़ा होकर separation हो गया। This can be that also, but ये separation शादी के बाद हस्बैंड कहीं और रह रहे, जॉब के कारण वाइफ कहीं और रह रही है, देयर मे बी एनी रीजन। इवन इवन अगर 12 आ रहा है और हस्बैंड वाइफ दे आर स्टेइंग इन द सेम होम, इवन 12 अगर ऑपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब अगर अलग अलग रह रहे हैं एक घर में, अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं, तो वो भी 12 दिखाता है। 10 इज नॉट गुड। 10 इज व्हाट? 10 इज समथिंग लीगल और समथिंग अथॉरिटी। तो अगर 6 8 12 और 10 ये प्रोमिनेंटली आ रहे हैं, अगर 8 नहीं आ रहा बट 6 12 10 आ रहा तो भी खराब है, 6 नहीं आ रहा 12 और 10 आ रहा है तो भी खराब है। तो इसको हमने कर्मा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व करना है। नाउ व्हाट कैन बी द कर्मा अलाइनमेंट? सपोज अगर सेवंथ का कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट में 2 7 11 6 8 10 ये सारा आ रहा है, तो इन्होंने प्रॉमिस करवा दी, फाइन। बट यहां पे प्रॉब्लम तो आएगी। ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब दशा अंतरदशा में, पर्टिकुलरली भुक्ति या अंतरदशा, जो सेकंड लेयर ऑफ भुक्ति हो बोलते हैं उसको, या अंतरदशा। जब इनमें भुक्ति में या अंतरदशा में, एक ही बात है, 6 8 10 प्रोमिनेंटली आ रहे होंगे चार्ट में, किसी के एक बंदे के चार्ट में, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आई एम नॉट सेइंग कि सेपरेशन हो जाएगी, बट प्रॉब्लम होगी। अगर किसी नेटिव के चार्ट में, हस्बैंड के चार्ट में 6 आ गया, मान लो दशा में 6 चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स करे अपने स्पाउस के साथ। तो यहां पे छठे को हमने यूज कैसे करना है? विद डेली फिजिकल रूटीन, फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्ट्रिक्ट रूटीन। जब तक वो भुक्ति चल रही है, वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस नेटिव यूजेस हिज 6th हाउस वेरी पॉजिटिवली। अगर 8 चल रहा है बहुत स्ट्रांगली, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रांगली? चल रहे प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड वाला जो लेवल है वो 8वें घर में प्लेस्ड है, तो बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। उसके बाद अगर 8वां घर एक्टिव हो रहा है, तो व्हाट वी नीड टू डू?
8वां घर होता है, या तो उसको ऑकल्ट में डाल दो थोड़ा थोड़ा, या किसी रिसर्च में बोलो कि थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ी सी हिडन डोनेशन, हिडन डोनेशन, इस तरीके का काम भी हमने करवाना है। और अगर 10 आ रहा है तो 10 का क्या मतलब है? 10 अगर आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो कमिंग बैक टू द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रहेगा प्रश्न चार्ट पे। ये मैं आपको थोड़ा सा रिकअप करवा रहा हूँ। So I'm not convinced with longevity. मैम अभी अभी रुक जाइए, लेट्स मूव Okay. ऑन, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉमिस देखा, फिर क्वालिटी देखी, फिर हमने निकालना है इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स। इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स का मतलब क्या है कि दूसरे घर का, 7वें घर का और 11वें घर का कौन कौन से प्लैनेट्स इफेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं। और तीसरा चौथा पॉइंट होता है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स हमने बहुत रूलिंग प्लैनेट्स हमने बहुत क्लियरली करा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी थोड़ी देर में फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स का क्या मतलब होता है? वी कैन सी वेरी वेल इन द सॉफ्टवेयर दूसरे घर का, 7वें घर का और 11वें घर का, ये मेरे को सिग्निफिकेटर्स दिख जाएंगे बहुत इजीली हमारे सॉफ्टवेयर पे। दीज आर द सिग्निफिकेटर्स। नाउ व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स, उसका मतलब ये है कि मेरे को दूसरे, 7वें और 11वें घर के तो मेरे को सिग्निफिकेटर्स लेने हैं, बट आई हैव टू चूज अमंग देम विच इज दोज विच आर दोज प्लैनेट्स विच आर नॉट द सिग्निफिकेटर्स ऑफ द नेगेशन ऑफ द हाउसेस। 1, 6, 8, 12, यहां पे इनके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स ना हो। अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अभी का चार्ट है। तो इनमें अगर मेरे को शादी के बारे में देखना है तो सबसे पहले मेरा क्या स्टेप रहेगा कि क्या शादी पॉसिबल है। तो 7th कस्प का स्क्रिप्ट लिखेंगे। 7th कस्प की स्क्रिप्ट में वीनस, वेरी गुड। तो वीनस इंडिकेट समथिंग पॉजिटिव। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु एंड राहु, तो केतु राहु थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, दे गिव सम काइंड ऑफ स्ट्रांग रिजल्ट्स, बट थोड़े से अजीब तरीकों से, या आई से थोड़े से नेगेटिव तरीकों से। तो वीनस की स्क्रिप्ट लिखते हैं एक बार। वीनस इज सिटिंग इन 5th हाउस। वीनस इज गवर्निंग विच हाउस इज 11th हाउस, एंड वीनस इज ऑल्सो गवर्निंग 4th हाउस। अब केतु की स्क्रिप्ट लिखते हैं। केतु इज इन 3rd हाउस। केतु इज इन द साइन ऑफ मरकरी, तो मरकरी 5वें में आ जाएंगे। मरकरी जोनिंग 12th हाउस एंड 3rd हाउस, तो 12। केतु को कोई देख रहा है? केतु को कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं। केतु किसी का स्टार लॉर्ड बना है, जुपिटर का स्टार लॉर्ड बना है, तो जुपिटर की स्क्रिप्ट लिखेंगे साथ में। जुपिटर इज 9 एंड 6। ठीक है, तो मोटा मोटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ प्रॉमिस की बात करी, तो प्रॉमिस तो है। एक बार राहु को भी देख लेते हैं, सब लॉर्ड लेवल पे क्या आ रहा है। सब लॉर्ड लेवल पे राहु सबसे पहले 9 में, उसके बाद राहु इज इन द साइन ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर की स्क्रिप्ट लिखेंगे। 9 ऑलरेडी आ चुका, 6 आएगा। और जुपिटर को देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, मार्स देख रहा है, तो मार्स की स्क्रिप्ट लिखेंगे 5 एंड 10। उसके बाद राहु किसी के स्टार बने हैं, मून के स्टार बने हैं और सैटर्न के स्टार बने हैं, तो मून की स्क्रिप्ट में 11 आ गया,
बहुत बढ़िया, एंड 1 भी आ गया, एंड सैटर्न 7 आ गया, बहुत बहुत ही बढ़िया, और 8 भी आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा मेरी 7th कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट हुई। तो मेरे को यहाँ पे चूज क्या करना है, सिर्फ प्रॉमिस देखने के लिए। 11 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 5 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे इस लेवल पे 10 11 आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉमिस तो मैंने बोल दिया कि प्रॉमिस तो है भैया, 100% प्रॉमिस है। बट प्रॉमिस काम कैसे होगा, अचानक से होगा, एकदम से होगा, डिले जरूर होगा, बट अचानक से होगा और होगा जरूर। वाई डिले, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, हमने सब कुछ लेना है, और राहु है तो अचानक से, एंड देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ यू नो इंटर रिलीजन और इंटर कल्चर। बट क्वेश्चन था कि प्रॉमिस है कि नहीं है, 100% प्रॉमिस है। फिर उसके बाद आती है क्वालिटी की बात। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लव मैरिज भी दिख रही है। चलो, अब मैं बात करता हूँ टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बात करने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास प्लैनेट्स हैं मैं वो उठाऊंगा। कहां से उठाऊंगा, वेयर आई गो हेयर एंड सी विच आर द प्लैनेट्स विच आर विच आर द प्लैनेट्स जो हमें शादी दे रहे हैं। सो सेकंड कस्प में कौन कौन से प्लैनेट्स है, सन है और सन है। 7वें कस्प में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, सैटर्न है एंड अगेन सैटर्न है। 11वें कस्प में मून, मार्स, मरकरी एंड वीनस। तो मेरे को देखना है कि जो सन है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, सन यहां पे इतने स्ट्रांग नहीं है, सन यहाँ पे इतने स्ट्रांग नहीं है। क्या कोई ऐसा ऐसा हाउस है जहां पे सन बहुत स्ट्रांग है और वो नेगेशन है, तो यहां पे है। तो आई माइट नॉट चूज सन। तो सन को मैं थोड़ा सा रिजेक्ट कर दूंगी, सन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। वाई, बिकॉज नो डाउट इट वॉज गिविंग सेकेंड हाउस ऑल्सो, बट छठे घर को ना ये बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सूर्य को इतना स्ट्रांग नहीं मानूंगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार सैटर्न को देखते हैं कि क्या सैटर्न कोई ऐसा प्लेनेट है जो, सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ 7th हाउस, थोड़े थोड़े स्ट्रांग है, ओके है। कोई ऐसा है सैटर्न जो नेगेट कर रहा हो, इज सैटर्न नेगेटिंग एनीवेयर, बताइए। सैटर्न 9th में है, तो 9th में यहाँ पे नेगेट नहीं कर रहे। 8वें देखते हैं, 8वें में भी सैटर्न यहाँ पे है, बट यहाँ पे सैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्गर। और कहीं सैटर्न देखते हैं, सैटर्न की है आगे पीछे, नहीं है। तो आई आई मे चूज सैटर्न। तो एक मेरे पास प्लेनेट सैटर्न आ गए। और देखते हैं, 11वें को देखते हैं, मून, मार्स, मरकरी एंड वीनस। तो मून चेक करते हैं, क्या मून कहीं पे ऐसे प्लेनेट हैं जो शादी की नेगेशन के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो मून कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आ रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेशन नहीं है। और कहीं पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे कहीं पे। तो आई मे चूज मून ऑल्सो। फिर एक बार मार्स देखते हैं, क्या मार्स कहीं पे ऐसे हैं जहां पे वो नेगेशन कर रहे हैं ज्यादा स्ट्रांगली। मार्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, अच्छी बात है। आई डोंट थिंक कहीं पे आ रहे हैं। 10वें में आ रहे हैं बट इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आई मे ऑल्सो चूज मार्स। मरकरी को देखते हैं, मरकरी कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आ रहे हैं, और यहाँ पे ये कौन सा है, ये 4th है, कोई बात नहीं, तीसरा। तो मरकरी भी ओके है। उसके बाद वीनस को भी देख लेते हैं, क्या वीनस ऐसा कोई है जहां पे नेगेशन में आ रहे हो ज्यादा स्ट्रांगली। तो वीनस इज, लेट्स सी, नेगेशन के कौन कौन से हैं, ये वाला हाउस है, ये वाला है,
ये वाला है और ये वाला है, तो एक में तो वीनस नहीं आ रहे, छठे में वीनस नहीं आ रहे, आठवें में वीनस नहीं आ रहे, 10वें में नहीं आ रहे, तो आई कैन ऑल्सो टेक वीनस एज वेल। तो ये मेरे पास कौन हुए? दीज आर माई इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स। यहां तक किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए। लेट्स डू वंस अगेन, एक बार मैं फिर से बताता हूं। सबसे पहले मैंने प्रॉमिस देखा, हाउ टू सी द प्रॉमिस, वी आर ऑलरेडी वी आर क्लियर विद दिस। देन आई हैव टू सी द सिग्निफिकेटर्स, द वर्ड इज सिग्निफिकेटर्स। सिग्निफिकेटर्स में मैंने कौन सा देखा? दूसरे घर का, सातवें घर का, 11वें घर का, शादी के लिए। दूसरे घर में कौन है? सन है। सातवें घर के कौन है? सैटर्न है। और 11वें घर में कौन कौन है? मून, मार्स, मरकरी, वीनस। ये मेरे पास सिग्निफिकेटर्स आए हैं। उसके बाद नाउ आई विल चूज अमंग दीज प्लैनेट्स। कहीं ये वाले प्लैनेट स्ट्रांगली नेगेट तो नहीं कर रहे। फिर मैं एक बार सूर्य को देखूंगा, या वी कैन ऑल्सो सी विच आर दोज प्लैनेट्स ऑफ द नेगेशन वाले हाउसेस। तो नेगेशन वाले हाउसेस कौन से होते हैं? छठा, आठवां, 10वां और पहला। फर्स्ट हाउस, छठा, आठवां, 10वां। यू कैन ऑल्सो टेक 12वां ऑल्सो। तो पहले में देखते हैं, पहले में चंद्रमा है। चंद्रमा मेरे यहां पे है, बट चंद्रमा कहां पे? यहां पे स्ट्रांग है या यहां पे स्ट्रांग है? बट ऑब्वियस यहां पे स्ट्रांग है, सो आई विल टेक मून। ओके, देन लेट्स सी। उसके बाद छठे घर में सूर्य। सूर्य यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। सन इज वेरी स्ट्रांग ओवर हेयर। तो यहां पे क्या मैं सूर्य को ले सकता हूं? आई विल अवॉइड सन। तो मैं सन को यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं कि नहीं, मेरे को सूर्य थोड़ा सा शादी में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइंडिंग द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। क्योंकि सूर्य यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है यहां से कंपेयर्ड में। उसके बाद लेट्स सी, छठे में और कौन है? और जुपिटर, जुपिटर हमारा आइनर है, ठीक है। आठवें में कौन है? शनि है। तो शनि मेरे यहाँ पे हैं, बिल्कुल है। एक बार देखते हैं मेरे शनि कहाँ पे आ रहे थे। शनि मेरे सातवें में यहाँ पे आ रहे थे। तो सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग हेयर और स्ट्रॉन्गर हेयर, इट इज स्ट्रॉन्गर हेयर, सो आई विल टेक सैटर्न। नो लेट्स सी मार्स। मार्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या ऐसा कोई हाउस है जहां पे मार्स नेगेशन में आ रहे हो ज्यादा स्ट्रांगली? मार्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट इट इज नॉट अ नेगेशन, इट्स गुड। यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। चौथे में आ रहे हैं, बट ठीक है। चौथे में यहाँ पे आ रहे हैं, पांचवें में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो वी कैन टेक मार्स। फोर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट ऑफ मैरिज। बट 11 में मार्स आ रहे हैं, तो आई कैन टेक मार्स ऑल्सो। देन सिमिलरली मरकरी। क्या मरकरी ऐसे किसी हाउस में आ रहे हैं जो नेगेशन में ज्यादा स्ट्रांग है? मरकरी कहाँ कहाँ आ रहे हैं? मरकरी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और कहीं नहीं आ रहे। तो आई विल टेक मरकरी एज वेल एज सिमिलर लाइन्स विद वीनस। तो मैंने सैटर्न, मून, मार्स, मरकरी एंड वीनस, these are the effective significators which may give the marriage. अब इसके बाद स्टेप क्या होता है? इसके बाद स्टेप होता है रूलिंग प्लैनेट्स को देखना। तो एक बार रूलिंग प्लैनेट देखते हैं। हालांकि ये तो अभी का चार्ट है, तो अभी का रूलिंग प्लैनेट अभी आ जाएगा। तो बताइए रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से होंगे सबसे पहले, इसी चार्ट में बताइए। सबसे पहले देखेंगे, बताइए। एल, एस, आर, डी एंड नक्षत्र लॉर्ड। तो सबसे पहले असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी है, यहां से देख लो, मरकरी। उसके बाद लगन लॉर्ड कौन है? मून है। उसके बाद मून का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। उसके बाद मून का राशि लॉर्ड कौन है? मरकरी अगेन।
और आज दिन क्या है? आज ट्यूसडे है तो मार्स। ये मेरे अभी तक के आरपीज आ गए। अब इसके बाद मेरे को क्या देखना है कि क्या कोई आरपी का नक्षत्र लॉर्ड रेट्रोग्रेड तो नहीं है। तो मैंने यहां पे नजर दौड़ाई, कोई भी प्लैनेट आज के डेट में रेट्रोग्रेड नहीं है। तो ऑल आर माई आरपीज, मरकरी, मून, राहु, मरकरी, मार्स। फिर मैंने एक और चीज देखनी है इसमें, क्या आज की डेट में राहु या केतु ऐसे किसी हाउस में घूम रहे हैं जो डायरेक्ट आरपी में आ रहा हो? बिल्कुल आ रहे हैं। केतु इज इन द साइन ऑफ मरकरी, सो आई विल राइट केतु ऑल्सो। ये मेरे मोटा मोटा आरपीज आ गए, मरकरी, मून, राहु, मार्स एंड मरकरी अगेन, एंड केतु ऑल्सो। तो यहां पे अब मेरा मोटा मोटा ये समय आ गया कि ये वाले मेरे को प्लैनेट्स साथ में लेने हैं, ये वाले प्लैनेट्स लेने हैं, और मेरे को शादी का समय निकालना है। नाउ सपोज आज की डेट में बच्चा बच्चे का बर्थ हुआ, तो लगाते हैं 30 साल की एज में इसकी शादी होने वाली है। लेट्स सी। तो आज अगर 2023-24 है, तो शनि के समय में शादी होगी। ठीक है ना? 2048 तक तो वो 24 का ही होगा। तो शनि, शनि हमने फाइनल कर लिया। तो अब देखते हैं। अब यहां पे शनि हमने फाइनल कर लिया, क्यों? क्योंकि शनि मेरा यहां पे आ रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि शनि अगर यहां पे रूलिंग प्लैनेट्स पे नहीं आ रहा तो शनि हम टोटली रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट तब करेंगे, यहां पे बहुत जरूरी बात है, कि अगर शनि कहीं ना कहीं, कहीं पे भी सेवंथ हाउस या शादी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये समझे क्या बोला? आई वॉज अबाउट टू रिजेक्ट सैटर्न, वाई? बिकॉज सैटर्न वॉज नॉट इन द रूलिंग प्लैनेट, बट सिंस Saturn is a strong significator of marriage. Why? Saturn is sitting in the seventh house. एंड और सैटर्न की महादशा बहुत बड़ी होगी, ऐसा तो नहीं कि शादी होएगी ही नहीं सैटर्न की शादी टाइम पे। तो मैंने सैटर्न ले लिया। तो मैंने दशा फाइनल करी, दशा इज सैटर्न, फिर भुक्ति, फिर अंतरा। नॉर्मली हम सेम प्लेनेट में नहीं लेते, तो विल मूव फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट दिस वन, मरकरी। तो मरकरी मेरे यहां पे भी आ रहे हैं और मरकरी मेरे यहां पे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो मैंने मरकरी भी फाइनल कर दिए। तो मैंने शनि, मरकरी। अब समय आता है मेरे को अंतरा निकालने का या प्रत्यंतर दशा निकालने का। तो इसको एक्सपैंड करते हैं एक बार। तो मेरे पास कौन सी अंतर या कौन सी प्रत्यंतर दशा चलेगी? केतु की चलेगी, वीनस की चलेगी, सन की चलेगी, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि। मरकरी में अवॉइड करूंगा, तो मरकरी में केतु। शुड आई टेक केतु? शुड आई टेक केतु? बोलिए। It's not Yes, the sir. ruling It's an planets. RP. रूलिंग प्लैनेट में है, बट यहां पे तो केतु कहीं दिखा नहीं रहे ना। केतु की अगर मैं स्क्रिप्ट एक बार लिखूं, तो केतु, मार्स एंड राहु। तो केतु अगर मेरे को यहां पे भी दिखते तो मैं हाँ बोल देता, बट अभी केतु को थोड़ी देर के लिए हम नेगेट करते हैं। उसके बाद वीनस आ रहे हैं। वीनस, वीनस मेरे यहां पे भी आ रहे हैं, बट वीनस मेरे यहां पे आरपी में नहीं आ रहे। तो आई विल टेक एटलीस्ट वीनस ओवर द केतु। आपको रूलिंग प्लैनेट से ज्यादा ये वाले प्लैनेट्स पे इंपैक्ट देना है, बिकॉज दीज आर द प्लैनेट्स विच आर एक्चुअली द रिजल्ट गिविंग। दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द डिवाइन इंडिकेशंस। अगर मेरे पास केतु यहां पे और यहां पे भी होते तो 100% मैं केतु को बोल देता, बट क्योंकि मेरे पास केतु यहां पे नहीं है, तो मैं केतु को नहीं सिलेक्ट करूंगा। बट नेक्स्ट इज वीनस। सो वीनस आई मे सिलेक्ट,
सूर्य आई विल नॉट सिलेक्ट, क्योंकि वो ना यहां पे है ना यहां पे है. देन कम्स मून. मून इज वेरी स्ट्रांगली, यहां पे भी आ रहे हैं और यहां पे भी आ रहे हैं. तो मैं इनको बोलूंगा सैटर्न मरकरी मून या सैटर्न मरकरी वीनस. नाउ मैंने वीनस क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वीनस एक खुद का कारक तत्व है शादी का. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई वुड हैव सिलेक्टेड वीनस फॉर द मैरिज ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड. ठीक है जी. ये हमारा मोटा मोटा एक टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने का तरीका है. अब इसके बाद थोड़ा सा और हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पे वी कैन स्टॉप. कि आपका जो ये वाला स्पैन होगा ना, ये वाला अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल से लेके जुलाई तक शादी की चांसेस हैं 52 में. अब अगर इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलना है तो लिखते हैं सेंसिटिव पॉइंट्स. तो सेंसिटिव पॉइंट का क्या मतलब है कि हमने एक बार दशा भुक्ति अंतरा फाइनल कर लिया. दैट इज सैटर्न, मरकरी एंड मून.